जय हिंद। मैं विजेंद्र चौहान, देशवार्ता न्यूज चैनल का संपादक। हम आज आए हैं कनान के जो भावी नगर अध्यक्ष है कैप्टन सतीश जी बेलसरे, जो कनान यूथ फाउंडेशन के प्रमुख है, और साथ ही बाकी की डिटेल्स तो हम इन्हीं से जानना पसंद करेंगे। ये हमें ज़्यादा बेहतर बताएंगे। चलिए मिलते हैं कैप्टन सतीश बेलसरे से। सर, आपका परिचय दीजिए प्लीज। वंदे मातरम। मैं कैप्टन सतीश किशोर बेलसरे, कनान यूथ फाउंडेशन संयोजक। कनान यूथ फाउंडेशन अपने सारे उम्मीदवारों के साथ ये इलेक्शन में उतर रहा है और हमें प्रहार जनशक्ति पक्ष के माननीय बच्चू भाऊ कड़ू इनका समर्थन प्राप्त है। साथ ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार पक्ष, इसका भी हमें समर्थन प्राप्त है। अल्प में मैं आपको मेरा परिचय ऐसा देना चाहूँगा कि मैं मर्चेंट नेवी में पिछले 14 साल से कार्यरत था और इन 14 सालों में मैंने वहाँ पर विविध पदों पे काम किया। ऑफिसर रहा, 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, बाद में कैप्टन। और पिछले साल मेरी जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के हिसाब से मैंने अपना स्वतः रिटायरमेंट लिया और पिछले 10 महीने से मैं कनान यूथ फाउंडेशन के माध्यम से सोशल अवेकनिंग के कार्यक्रम कर रहा हूँ। पिछले 10 महीने से हमारी कनान यूथ फाउंडेशन की टीम, जो सिर्फ 50 लोगों से शुरू हुई थी, अब 500 लोगों की हो चुकी है इस कनान शहर में। इन्होंने बहुत सारे सोशल कार्यक्रम लिए, जिसमें पिछले 3 महीनों के कार्यक्रमों के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि हमने एक कार्यक्रम लिया था सितंबर महीने में, आइए धन्यवाद करें माता पिता का। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने माँ बाप और उनके बच्चों के बीच की जो दूरियां है, इस पे वर्क किया और ये दूरियां कैसे कम की जाए, इसके बारे में हमने मोटिवेशनल स्पीकर भाविन जे शाह को, जो इंडिया के टॉप 10 मोटिवेशनल स्पीकर है, उनको यहाँ पर बुलाया था और उन्होंने 2 घंटे के अपने इस लेक्चर में माता पिता और बच्चों को, इनके बीच का जो धागा था उसको बहुत स्ट्रांग करने का काम किया। और उस 2 घंटे के अंतराल के बाद हमने देखा कि बच्चों की आंखें नम न थी अपने माता पिता के लिए, कि उन्होंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया है। उन माँ बाप की आंखें नम न थी जिनके माता पिता अभी इस दुनिया में नहीं रहे और उनको शायद कहीं पे खल था कि हम उनके लिए ये नहीं कर पाए। तो ये एक अविस्मरणीय कार्यक्रम कनान शहर में हुआ। उसके तुरंत बाद कनान यूथ फाउंडेशन ने पठनाट्य के माध्यम से कनान की जो मूलभूत सुविधा है, इसके बारे में लोगों की जन जागृति की, कि जो नाट्य कलाकार थे वो लोगों को अपने कला के माध्यम से बता रहे थे कि आपके यहाँ आपकी मूलभूत सुविधाएं कहीं पे विलुप्त है, जैसे कि बस स्टैंड, बाजार पेट, सार्वजनिक शौचालय, बच्चों के लिए खेल का मैदान और सबसे इम्पोर्टेंट स्वच्छ पेयजल की सुविधा, जिसके कारण हमारा आरोग्य भी खराब हो रहा है। लोगों को पानी के कारण टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है। ये सब चीजें हमने वहां पे हाईलाइट की। ये पठनाट्य कनान में 50 जगहों पर हमने उस समय किया और लोगों का बहुत सुंदर प्रतिसाद इन पठनाट्य को मिला। उसके तुरंत बाद हमने नगर से लेकर नगर परिषद तक ऐसा अभियान चलाया अपने कनान यूथ फाउंडेशन के माध्यम से। और बस इन सब सोशल काम करते समय हमारे फाउंडेशन को कहीं ना कहीं ये कल्पना हुई कि लोगों की जन जागृति तो हो गई है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं किसी चेहरे की और किसी व्यक्ति की आस है जो आने वाले समय में पॉलिटिक्स में भी इस तरीके का स्टैंड ले। तो बस मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि यहाँ से कनान यूथ फाउंडेशन की एक पॉलिटिकल शुरुआत हुई। जी ठीक है। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि कनान में जिस तरह से अभी जो इलेक्शंस अभी लगी गए हैं, 2 तारीख को चुनाव है, और चुनाव के लिए अभी सारे के सारे एक से एक लोग अभी मैदान में उतर गए हैं। जैसे कि हम जानते ही है, सबका अपना अपना एजेंडा है और सबका अपना अपना प्लानिंग है। तो आपने क्या अलग सोचा है? देखिए, कनान यूथ फाउंडेशन ये कनान नगरवासियों का अपना संगठन है।
और हमारी टैगलाइन है, चलिए सब मिलकर कनान को एक नई दिशा दे। ये टैगलाइन और ये संगठन बनाने का उद्देश्य ही यह था कि कनान की जो सच में मूलभूत सुविधाएं हैं, कनान के नगरवासियों की सच में जो आवाज है, इसको सुना जाए, इस पे वर्क किया जाए। और जब मैं लोगों के बीच में गया अपने फाउंडेशन को लेकर, तो लोगों की जो समस्याएं सामने आई, उसी पे वर्क करने के लिए हमने ये फाउंडेशन को पॉलिटिकल रूप दिया। नगर अध्यक्ष बनने पर आपके जो पहले 100 दिन है उसकी क्या प्राथमिकताएं है? अगर जनता ने हमारी कनान यूथ फाउंडेशन प्रहार जनशक्ति पक्ष की जो बैट है, जो चुनाव चिन्ह हमारा बैट है, इस बैट को अगर समर्थन दिया और हमारे कैंडिडेट्स को चुनवा के लाया, वैसे मैं डोर टू डोर हमारा 6 वार्डों का प्रचार ऑलरेडी हो चुका है और जन सामान्य का जो संदेश हमको मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे तो लगता है कि कनान यूथ फाउंडेशन की 10 से 12 सीटें इस चुनाव में चुन के आएंगी। और साथ ही लोगों का कहना है कि नगर अध्यक्ष भी आपके कनान यूथ फाउंडेशन का ही रहेगा। अगर यह आशीर्वाद जनता का हमको मिलता है, तो पहले 100 दिनों में हमारे मुख्य एजेंडे में हम स्वच्छ पेयजल योजना जो है कनान की, जो कि जिसकी कमर टूट चुकी है, पूरी पाइपलाइन डाल दिए है, 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। एक प्लांट डाला है पिपरी में, फरवरी 2019 में गडकरी साहब ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन आज तक के उस प्लांट से पानी पुरवठा नहीं हुआ है। जब हम अंदर घुसे तो हमको टेक्निकली पता चला कि इन्होंने जो कुआं बनाया था, वो कुएं में पानी ही नहीं आ रहा है, इसलिए वो प्लांट में वो पानी का फ्लो नहीं है और इसलिए वो फिल्टर पानी हमको नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला हमारा एजेंडा रहेगा कि वो कुआं कितने जल्दी बनाया जा सके, जिसका एक रफ एस्टिमेट है 2 करोड़ रुपए का, और वो कुएं से कितने जल्दी हम स्वच्छ जल सुविधा, इस पेयजल सुविधा पूरे कनान को दे सके। नंबर 1। नंबर 2, कहीं ना कहीं कनान के नागरिक ये जो बाजार रोड पर भर रहा है, इससे बहुत ज्यादा परेशान है। खासकर जो पांधन रोड और ललित टॉकीज रोड से जाने वाली जो पब्लिक है, उनकी तो आज ये दशा है कि अगर शुक्रवार के दिन अगर उन्होंने अपनी गाड़ी एक दिन पहले गुरुवार को कहीं बाहर ले जाके नहीं रखी और उनके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो ये मेडिकल इमरजेंसी के पेशेंट को सही समय पर हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा सकते। मतलब इतनी उदासीनता है लोक प्रतिनिधि की कि उनको कनान की जनता के जिंदगी की भी, उनके जीने मरने की भी फिक्र नहीं है। और इसलिए मैं सबसे पहले हमारे एजेंडे में ये शामिल है कि हम कनान के बाजार पेट की सबसे पहले सुविधा करेंगे। अगर हमको लगता है कि एक ग्राउंड में बाजार नहीं भर रहा है, तो उसको 2 टुकड़े में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शुक्रवार के बाजार को। मुझे तो लगता है ये और भी अच्छा होगा कि अगर बाजार एक ही दिन 2 अलग जगह पर भरेगा, तो कनान की पब्लिक का ट्रैफिक एक ही रोड पे न रहते हुए 2 अलग जगह रहेगा, जिससे डेंसली पॉपुलेटेड वाला एरिया नहीं बनेगा और बहुत आसानी होगी महिलाओं को उस बाजार में मार्केटिंग करने में। साथ ही हमारा ये भी एजेंडा रहेगा इन 100 दिनों में कि कितने जल्दी वहां पर एक शौचालय की सुविधा की जाए, क्योंकि शुक्रवार के दिन ही कनान में हर जगह के किसान आते हैं अपनी सब्जी बेचने के लिए। कनान के भी कुछ फल सब्जी वाले किसान हैं जो वहां आते हैं, और इंसान होने के नाते 9-10 घंटे कोई बिना शौचालय के नहीं रह सकता। इससे हमारा कनान शहर ही अस्वच्छ हो रहा है। ये लेकिन लोक प्रतिनिधि इस दिशा में कभी ध्यान नहीं दिए, ये बहुत बड़ी उदासीनता है। साथ ही मुझे ऐसा लगता है नहीं कुछ तो बाजार के दिन तो भी प्याऊ की व्यवस्था उन बाजार में की जाए, ताकि 9-10 घंटे जो लोग वहां बैठते हैं या जो मार्केटिंग करने आते हैं, उनको वहां पे स्वच्छ पेयजल की प्याऊ की सुविधा दी जाए। हमारे मुख्य एजेंडा यहाँ से शुरू होंगे, जो बाद में बस स्टॉप, नगर परिषद का खुद का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम 10 साल से नगर परिषद क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जिला परिषद का ही हॉस्पिटल है। इतनी बड़ी ये दुर्गति इस कनान की है कि जिला परिषद के हॉस्पिटल में कनान नगर परिषद जी रहा है, जबकि अगर हमने खुद का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया, तो ये जिला परिषद हॉस्पिटल जो पास के गांव है, जैसे कि टेकाड़ी, साटक सर्कल के गांव है, गोंडेगांव सर्कल के गांव है, इधर अपना नीलज, खंडाड़ा, बोरी, सिंगारदीप, गौरा, नीमखेड़ा, तेलंगखड़ी, इन गांवों में ये हॉस्पिटल जाएगा और वहां के लोगों को जिला परिषद हॉस्पिटल की सुविधाएं नजदीक मिल जाएगी। इसलिए कनान को अपना खुद का नगर परिषद का हॉस्पिटल बनाना चाहिए।
अपने कनान के जो युवा जो है उनके लिए जैसे खेल का मैदान है और भी ऐसे कुछ मूलभूत सुविधाएं जैसे कि हम देखते हैं कि अभी जो पुलिस भर्ती वगैरह जो आती है और उसके लिए अपने कनान के जो युवा है खासतौर से कनान नदी का जो है बैंक वहां पर वो रनिंग कर रहे हैं और सारी चीजें जो अवेलेबल होनी चाहिए आज खेल के लिए देखे तो हमारा कनान का युवा जो है आज जूझ रहा है मैदान के लिए, तो इसके लिए भी कोई आपका कोई ब्लूप्रिंट है? देखिए, कन्हान यह शहर एक जमाने में इसके इर्द गिर्द पूरे मैदान हुआ करते थे खेल के। बीकेसीपी स्कूल में खेल के मैं बड़ा हुआ हूँ। वहाँ प्रैक्टिस करके मैं मैचेस खेलने के लिए विकास हाई स्कूल जिसको आज दखने हाई स्कूल बोलते हैं, मैं वहाँ जाया करता था। उसके बाद एक कोमड़ा स्टेडियम हुआ करता था, वहाँ पे हमारे मैचेस हुआ करते थे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम आज की पीढ़ी को कोस रहे हैं कि वो मोबाइल में व्यस्त है, लेकिन वो मोबाइल में व्यस्त नहीं है। हमारा फेलियर है, हमारे लोक प्रतिनिधि का फेलियर है कि उनको एक अच्छे स्टेडियम, अच्छे ग्राउंड, अच्छे ऑडिटोरियम की हम सुविधा ही नहीं दे पाए ताकि उनका इंटरेस्ट जागे क्रिकेट, फुटबॉल इन जैसे स्पोर्ट्स में और उनकी फिटनेस मेंटेन रहे। मैं बताना चाहूंगा, मैं अगर नेवी में आज हूं तो उसके लिए सिर्फ मेरी स्टडी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए वो खेल का मैदान भी उतना जिम्मेदार है कि उसने मुझे इतनी फिटनेस दिया कि मैं राष्ट्रीय पटल पे फिजिकली फिट बैठा। और मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि मर्चेंट नेवी में रहते हुए मैं 11 देश घूम के आया हूँ, 11 देश में मैंने काम किया है और वहाँ क्या चल रहा है और हमारा देश कहाँ रह गया है, ये डिफरेंस मुझे अच्छी तरीके से दिखता है। इसलिए बच्चों के लिए खेल का मैदान ये प्राथमिकता तो होनी ही चाहिए। हमारे पास इसके लिए बहुत सुंदर जगह उपलब्ध थी, जो आप जानते हो, ब्रुकबॉन्ड की जगह, जो कभी ग्राम पंचायत ने अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भी की थी और इसका कोर्ट में केस भी चला। पता नहीं किसके फायदे के लिए और किस चीज के लिए गांव से खिलवाड़ की गई, गांव से खिलवाड़ किया गया और ये 8-9 साल पहले वो केस वापस लिया गया ताकि वो जमीन ओपन हो जाए बेचने के लिए। और ओपन होने के बाद उस जमीन को खासगी जमीन बनने के कारण उन्होंने बेचा, किसी व्यक्ति ने उसको खरीदा, उनका हक है खरीदने का। लेकिन जब ये पेपर्स आरएल के लिए आपके पास आए तो कन्हान की इस ग्राम पंचायत में मैं आपको बताना चाहूंगा, शिंदे सेना के नगर अध्यक्ष जरूर थे लेकिन साथ में जो 17 वहां पर नगर सेवक थे उनमें 6 नगर सेवक बीजेपी के, 3 शिंदे सेना के और 2 कांग्रेस के, इन्होंने मिलकर सत्ता स्थापन की और इन्होंने इस अच्छी जमीन को लेआउट बनने के लिए पूरी मदद करके इनको पूरे पेपर्स दिए। और पेपर करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि चलो सत्ता वाले गलत कर सकते हैं गांव के साथ, पर विपक्ष ने क्या किया, विपक्ष में भी कांग्रेस के 5 नगर सेवक बैठे थे, उन्होंने क्या जनता तक ये आवाज पहुंचाई कि हमारे नगर परिषद में ये गोरख धंधा हो रहा है, जमीन बेची जा रही है। वो 18 एकड़ जमीन ऐसी थी जो कनान में हाईवे टच थी, जहां पे बस स्टैंड बन सकता था, उसके दोनों साइड में सार्वजनिक शौचालय आ सकता था, अंदर में बाजार पेट आ सकता था, बाजू में खेल का मैदान आ सकता था, ऑडिटोरियम बन सकता था। मतलब जितनी मूलभूत सुविधा की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उसका एकमेव अस्त्र वही जमीन थी जो पूरी सॉल्व हो सकती थी, सिर्फ उसको खरीदने का और अधिग्रहित करने का ही इनको काम करना था, जो कि ये तीनों पार्टी मिलके फेल हुए। और इन तीनों पार्टी ने मिलके, मैं तो ये कहूंगा, कनान की जनता का सौदा कर डाला, उनकी मूलभूत सुविधा का सौदा। सही है। हमने भी देखा है, हमारा भी आंखों देखा है, हमने भी रिपोर्टिंग की थी इस पर। अब जैसे नगर परिषद में पारदर्शिता लाने के लिए, और जैसे कि हम देखते हैं कि नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार चलते हैं, अगर आप चुनकर आते हैं तो ये नगर परिषद में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को हटाने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? देखिए, नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो रहा है ये तो पूरा गांव जानता है, इसमें कोई डाउट नहीं। मुद्दा ये नहीं है भ्रष्टाचार हो रहा है, मुद्दा ये है कि सभी पार्टी मिलकर भ्रष्टाचार कर रही है। पक्ष में भी तीनों पार्टी के लोग बैठे हैं जो जनता से वोट मांगने जा रहे हैं कि हमको वोट दो, हम अच्छा करेंगे, डेवलप करेंगे, और विपक्ष में भी वही पार्टी है। तो इस बार जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये कोई लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन नहीं है,
ये स्थानिक स्वराज्य संस्था का इलेक्शन है, इसमें पार्टी नहीं चलती है, इसमें सिंबल नहीं चलता है। अगर हर वार्ड में 100 घरों ने डिसाइड कर लिया कि इनको चुन के लाना है, ये अच्छा चेहरा है, ये करेगा कुछ, और ये किसी पार्टी का नहीं है, ये भ्रष्ट में नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार में, तो वो 100% वो कैंडिडेट चुन के आएगा। वैसे ही नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए अगर 1000 परिवारों ने डिसाइड कर लिया कि कैप्टन सतीश बेलसरे, कनान यूथ फाउंडेशन, प्रहार जनशक्ति पक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, शरद चंद्र पवार गठ समर्थित बैट सिंबल के जो हमारे नगर अध्यक्ष कैंडिडेट है, अगर इनको वोट देना है तो कितनी भी बड़ी पार्टी, कितने भी बड़े नेता इस इलेक्शन में उतर जाए, जीत जनता की होगी, नेता की नहीं होगी। और अगर मैं मेरी टीम के साथ वहां जाऊंगा तो 100% वहां पे हर चीज में पारदर्शिता रहेगी, चाहे वो ठेकेदारी हो, चाहे कुछ भी हो। मैं एक मैसेज और देना चाहूंगा कनान की जनता के लिए। मेरे दिमाग में एक ड्राफ्ट है कि अगर कनान में अगर कोई टेंडर निकलते हैं, क्यों ना ये टेंडर जनता के समर्थन से और लोक प्रतिनिधि के समर्थन से 50% टेंडर हम कनान की जनता के लिए रिजर्व कर दे, ताकि कोई भी व्यक्ति थोड़े से कमीशन के लिए कोई भी प्रतिनिधि यह टेंडर नागपुर वालों को ना दे, और वो पैसा अगर समझो 50 करोड़ है और 25 करोड़ हमने अपने यहाँ के लिए रिजर्व कर दिया, तो वो 25-50 करोड़ रुपए कनान शहर में रोटेट होंगे। और जब वो रोटेट होंगे तो वो ठेकेदार भी अपने यहाँ जो कर्मचारी रखेगा वो कनान के रखेगा, वो सीमेंट कनान के किसी ठेकेदार से, किसी दुकानदार से खरीदेगा। ये पैसा जब कनान में रोटेट होगा तो मुझे लगता है कनान में एक रोजगार का एक विस्फोट होगा, इतना रोजगार पैदा होगा सिर्फ नगर परिषद के माध्यम से कि कचरा गाड़ी वाला कनान का होगा, गाड़ी लगाने वाला कनान का होगा, ड्राइवर कनान का होगा, और वहां पे कचरा संकलन की जो टीम रहेगी और जो उसको सामने प्रोसेसिंग जो यूनिट हमको लगाना है, मौदा की तर्ज पे एक प्रोसेसिंग यूनिट का हमारे कनान विकास आराखड़ा में है, जो कनान यूथ फाउंडेशन ने कनान विकास आराखड़ा बनाया है। तो वो प्रोसेसिंग यूनिट जब हम लगाएंगे उसमें 100-200 जॉब का निर्माण होगा। ऐसे हजारों जॉब रोजगार हम उपलब्ध कराएंगे, और ये पैसा जब कनान में रोटेट होगा ऑटोमेटिकली पारदर्शिता आएगी कि किसी प्रतिनिधि ने कोई कमीशन नहीं खाया। सही है, बहुत बढ़िया प्लान है आपका। और जैसे कि हमें पता है सारी प्लानिंग करने के बाद भी कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स तो रही जाती है, और अगर कोई जनता अपनी कंप्लेंट्स अगर करने के लिए जाते हैं और अगर वो कंप्लेंट करते हैं तो उनको सुनिश्चित करने के लिए आपने कौन सा प्लान बनाया है तुरंत उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए? देखिए, जनता के लिए वहां पर हम एक रोजगार का कक्ष लगाने वाले हैं KVIC और DIC के माध्यम से। जनता के लिए हम वहां पर एक कंप्लेंट का बॉक्स रखने वाले हैं। आप आके अपना कंप्लेंट वहां पे दर्ज कीजिए, आपका लोक प्रतिनिधि वहां आएगा प्रशासन को लेकर और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और मैं जनता को बताना चाहता हूं, आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है कि इन्होंने कमीशन लेते वक्त ये भी अश्योर नहीं किया कि ठेकेदार नाली और रोड बराबर बना रहे हैं क्या। अगर एक रोड 100 मीटर का बना है तो उसके बीच में गड्ढा है, दोनों तरफ का पानी वहां पे जमा होता है। इससे प्रॉब्लम जनता को और उस मोहल्ले वाले को होती है। अब आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे प्रभाव आ रहे हैं इन पार्टियों के लिए कि रोड नीचे नाली ऊपर और जनता की जेब खाली। ये वाला प्रभाव जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, आप बताइए, ये एक थंब रूल है, एक नियम है कि नाली रोड के नीचे ही बननी चाहिए, पर पता नहीं है लोक प्रतिनिधि जो है ये रोड नीचे बनाते हैं और नाली उससे 2.5 फीट ऊपर बना रहे हैं। ये कौन से साइंस और कौन सी इंजीनियरिंग सीख के आए हैं, ये मुझे नहीं पता। तो जनता से मैं अनुरोध करूंगा, मुझे आप चुन के दे, मेरी टीम को चुन के दे, और जब हम यहाँ से चुन के आएंगे तो सबसे पहले ये जो इन्होंने पिछले 20-25 सालों में पूरे कनान शहर का सिविल इंजीनियरिंग खराब करके रखा है, तो पहले तो इसको सुधारना है। क्योंकि नाली के नीचे पीने के नल की पाइपलाइन चल रही है, मतलब अगर पाइपलाइन फूटी तो नाली का पानी आपके घर में पीने का पानी बन के आएगा, जिससे आपको गंभीर बीमारियां होगी। जी हाँ। क्या आप जैसे चुनकर आ जाते हो तो मासिक जन सुनवाई या फिर हाउस मीटिंग टाइप ऐसा कुछ प्लान चल रहा है? बहुत मतलब मेरे मन का क्वेश्चन आपने कर लिया। मेरे को ऐसा लगता है कि कनान के जनता और यहाँ की जनता का कहीं ना कहीं प्रश्न
कुछ प्रश्न आपको भी लगता मालूम है। जी। अपन इसके लिए जनता दरबार लगाएंगे वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे, मतलब 15 दिवसीय, जिसमें अपन जनता को ये बताएंगे कि कितना फंड रेस किया है नगर परिषद ने, जी हाँ। कितना फंड आया है और वो फंड कहाँ लगा है, कौन से ठेकेदार को मिला है, ताकि जनता उसका फॉलोअप ले कि ये ठेकेदार बराबर काम कर रहा है कि नहीं। 10 लाख का टेंडर लेके खड़ीकरण के पैसे गायब तो नहीं कर रहा है हाँ। और डायरेक्ट स्लैब के ऊपर स्लैब तो नहीं डाल रहा है बिना मुरुम के। हाँ। तो ये जनता ही, अब इसके बाद ऐसा समझ लीजिए कि जनता का प्रतिनिधि वहां पहुंच रहा है तो जनता को सब कुछ पता रहेगा कि ठेकेदार क्या कर रहा है। इसके कारण हम लोग मासिक सभा का वहां पर आयोजन करेंगे, मासिक या वीकली, हाँ। वीकली सभा का हम आयोजन करेंगे। जैसे हम जानते ही है कि अभी जनता जो है कन्हान की काफी परेशान है, जिस पर भी जनता विश्वास कर रही है। पिछले 40 साल से देख ही रहे हम कन्हान का क्या हाल है, और अभी उससे उभरने के लिए, और अभी तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, तो ऑनलाइन कुछ परियोजना हो, जैसे कि कुछ अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर जनता करना चाहती है, बनाना चाहती है, तो उनको असुविधाएं होती है, खासतौर से ऐसे जो इलिटरेट है। तो ऐसे लोगों के लिए आपने ऑनलाइन के लिए कुछ प्लान किया है? देखिए, ऑनलाइन प्लान करना और उसको प्रारूप में लाना, ये दो अलग चीजें हैं। आप देखिए कि आज हम लोगों ने जब 7 दिवसीय फॉर्म भरे ना इलेक्शन के, आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है, जी। बाद में उसकी प्रिंट आउट निकालना है। हाँ। क्यों चाहिए ये? अगर आपको इसको इकोनॉमिकली वायबल बनाना है या यूजर फ्रेंडली बनाना है तो आपने कुछ नहीं करना था, ये 200 कैंडिडेट को कहना था कि ये फॉर्म लो, भर के लाओ, जो डॉक्यूमेंट है जोड़ के लाओ, हम ले लेते हैं। रही बात उसको ऑनलाइन करने की, तो बिल्कुल आज डिजिटल इंडिया है, आपको ऑनलाइन करना ही पड़ेगा चीजों को, लेकिन ऑनलाइन करते वक्त आपको उसके लिए प्रतिनिधि की नियुक्ति करनी पड़ेगी। नगर परिषद प्रतिनिधि की नियुक्ति करेगा हमारे माध्यम से, जो उस ऑनलाइन सुविधाओं को लोगों के लिए इजी बनाए। जैसे कि कोई आता है अपने डॉक्यूमेंट लेके, तो उसके लिए 2 हेल्प डेस्क रहेंगे। फॉर्म भरने के लिए उनको ये बताया नहीं जाएगा आप इधर चले जाओ, आप उधर चले जाओ, फॉर्म भर के ला लो, और फिर उसमें 4 त्रुटियां निकालेंगे। हाँ। वहां बैठ के फॉर्म भरे जाएंगे। दिन भरे में अगर 20, 25, 50 फॉर्म भी भरेंगे तो पूरी कनान की जनता के फॉर्म 2, 4, 5 साल में भरे जा चुके रहेंगे। बिल्कुल, तो इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना चाहते, ये प्रॉब्लम को और प्रॉब्लम बने रहना चाहते हैं, ताकि जनता कंफ्यूज रहे और ये बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े चिन्ह और बड़ी बड़ी पार्टी दिखा के वोट मांग ले। ये है प्रॉब्लम। जी ठीक है। हम चाहते हैं कि कैप्टन सर जो है अभी आपके सामने एक फाइनल मैसेज दे हमारे चैनल के माध्यम से, कि शॉर्ट में बताए हम इन्हें क्यों वोट करें। जैसा कि मैंने कहा, कनान यूथ फाउंडेशन को हमारे माननीय बच्चू भाऊ कड़ू ने अपनी बैट दी है, बैट चुनाव चिन्ह दिया है। उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं एक प्रहार जैसा आंदोलन कन्हान में एक टीम खड़ी कर रही है, तो इसका मेरे को हमेशा ऐसी किसी भी टीम के पीछे बच्चू कड़ू हमेशा खड़ा रहता है। इसलिए मैं बच्चू भाऊ कड़ू को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमको प्रहार जनशक्ति पक्ष का समर्थन दिया और अपनी बैट दी। और मैं कनान की जनता को ये मैसेज दूंगा कि हमारी बैट चिन्ह के सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से आप चुनवा के लाइए, ताकि इस बार जनता की सरकार बैठे, पार्टी और नेता की सरकार ना बैठे। धन्यवाद। वंदे मातरम। मैं कैप्टन सतीश बेलसरे आप सभी का दिल से नमन करता हूँ। जी, ये थे कैप्टन सतीश जी बेलसरे। हम अपने चैनल की तरफ से इनको शुभकामनाएं देते हैं, और आने वाले 3 तारीख को क्या होता है इसके लिए भी शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ हम हमारा इंटरव्यू यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।